पुरुषोत्तम मास एक ऐसा माह है जो साल के कई वर्षों तक नहीं आता तो जाता है तो जाता है। पुरुषोत्तम के बाद का नियम, पुरुषोत्तम के बाद भगवान शिव भी बड़े प्रश्न होते हैं, जिसके कारण सावन के भी 2 माह होते हैं। आइए कथा के अंदर प्रवेश करते हुए चलते हैं। एक ऐसी कथा जिसे भगवान विष्णु ने अपने चरण कमल द्वारा लिखा और ऋषि मुनियों के द्वारा इस भावक कथा का आयोजन, जिसके 31 अध्याय और श्री कृष्ण जी की बाल लीलाएं, अद्भुत सा प्रेम श्री कृष्ण द्वारा किया गया रचिता, मन भावक, मन प्रचरण, मन का प्रेम श्री ठाकुर जी द्वारा रचिता कला और ये कार्यक्रम रचे गए। भगवान कृष्ण ने बचपन से लेकर आज तक जितनी लीलाएं रची, जितने प्राण तीर्थ सिमरण किए और जितनी ये अमोदिक चेतनाएं भगवान ने रची, उन सब का महत्व इस पुरुषोत्तम मास की कथा में लिखा गया। पुरुषोत्तम मास एक ऐसा माह है जो साल के कई वर्षों तक नहीं आता तो जाता है तो जाता है। पुरुषोत्तम के बाद का नियम, पुरुषोत्तम के बाद भगवान शिव भी बड़े प्रश्न होते हैं, जिसके कारण सावन के भी 2 माह होते हैं। आइए कथा के अंदर प्रवेश करते हुए चलते हैं। कथा के अंदर प्रवेश करेंगे और भगवान कृष्ण को नाम जप करते करते सभी पहले भगवान कृष्ण को मनाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी नाथ। एक बार बहुत से ऋषि मुनि जन निश्रण तीर्थ में जाकर यज्ञ करने के उद्यत थे, तो उसी समय श्री सूत जी तीर्थ यात्रा के निमित्त ब्राह्मण करते हुए अपने शिष्यों सहित वहां पर आए। उनको देख कर नमस्कार कर सब आनंद मंगन हो गए। वकल शस्त्र कृष्ण स्पर्शना। एक बार की बात है, सभी ऋषि मुनि जन नेमिष्करण हवन, जिसको हम हवन बोलते हैं, उस तरह का एक हवन करने के लिए तीर्थ में जाकर यज्ञ करने का प्लान बनाया। जैसे आजकल हम कह देते हैं आज पार्टी करेंगे, उसका प्लान बनाया। वो जंगलों में जाके पहले ऋषि मुनि एकांत में बैठ करके सोचे करते थे। उन्होंने जैसे ही सोचना शुरू किया, वहां पर श्री सूत जी आ गए। सूत जी को देख सभी ब्राह्मण और ब्राह्मणों के शिष्य सभी ने हाथ जोड़ा, नतमस्तक झुका करके उनको प्रणाम किया। वकल शास्त्र प्रिय कृष्ण मुख शांति प्रमथ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि शांति से किया गया कार्य ही अबोध कार्य किया जाता है। कभी क्रोध से किया गया काम किसी का नहीं बना। माला तथा जटाओं का मुकुट धारण किए हुए शरणम इस अद्भुत मंत्र को जपते हुए सूत जी को देख निरश मुनि और महर्षि लोग उठकर खड़े हो गए। जब देखा कि एक छोटा सा बालक, जिसकी गोल गोल जटाएं और लंबे लंबे काले काले केश, घुंघराले घुंघराले बाल, बैठ करके पाठ कर रहा है, उसको देख सभी ऋषि मुनि, सभी शिष्य खड़े हो गए कि आज तक हमने इतनी प्रेषणा की, इतने प्रार्थना की, इतने आज तक हमने तप किए, हमने कभी ऐसा बालक नहीं देखा जो इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े बोध जान गए। लेकिन उनको ऋषि मुनि को ये नहीं पता था ना उनकी भक्ति के कारण कि वो भगवान कृष्ण है। उन्होंने सोचा आम इंसान है,
और भगवान कृष्ण। मुनियों ने हाथ जोड़कर की कहा, हे सूत जी, हम सबकी भगवान की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा है। तब सूत जी ने प्रसन्नता से सब ऋषियों के आगे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। सूत जी कौन थे? वही बालक, जो छोटे से बालक थे, एक छोटे से लंगोट, गले में जनेऊ और सिर मस्तक पर तिलक लगाकर आए। ऋषि मुनियों ने कहा कि हमारा कथा सुनने का मन करता है, पर हमें कथा सुनाने वाला कोई नहीं। क्यों? एक जो ऋषि मुनि था वो अंधा, एक था वो बहरा और एक था गूंगा। अंधा देख नहीं सकता, गूंगा बोल नहीं सकता और बहरा सुन नहीं सकता। तो सूत जी ने कहा कि मैं इशारों के द्वारा तुम्हें कथा बताऊंगा। गूंगा तो सब चीज कर लेगा, बस वो सुन तो नहीं सकता। तो सूत जी ने उनको अपनी कथा सुनाई। उस महा को ही पुरुषोत्तम महा बोल दिया। पुरुषोत्तम महा का भी बड़ा महत्व है। सूत जी को सभी ऋषि मुनियों ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। तब ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, हमने आपके लिए सुंदर सा आसन बनाया है, आप इस पर बैठिए। जैसे आप सभी लोग इस कथा को लेके मंदिर में आए, उसको विराजमान किया, आसन बनाया, और जैसे आपने हमें कहा कि आप आसन पर विराजमान होकर इस कथा का वर्णन कीजिए, वैसे ही सूत जी को सभी संताओं महात्माओं ने कहा कि हे सूत जी, हमने आपका आसन तैयार किया है, आप उस पर विराजमान होकर के इस कथा का वर्णन कीजिए। आप बड़े भगवान, आप बड़े भाग्यवान हो, आपने गुरु की कृपा से भगवान के रास्तों रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्रत्येक ही है। इस संसार सागर की हजारों बातें सुनने योग्य है। कि इस संसार में जो बातें हैं, हजारों बातें, जितने मुंह उतनी बातें, जितना कह लो उतना कर लो, जितना सुन लो उतना करो। इस संसार सागर की हजारों बातें सुनने योग्य है, परंतु उनमें जो भी सारा वस्तु है, हम संसार सागर में डूबे हुए को पार करने के लिए आए। संत महात्माओं का काम होता है, जो ब्राह्मण, गोस्वामी, संत महात्मा, मुनिजन, महंत, इनका कार्य है डूबे हुए बंदे को किनारा लगाना, लालच करना। आजकल कई लोगों ने इस चीज को कमाई बना दी है, और ये कमाई का साधन नहीं है। ये ज्ञान अपने अंदर बिठाने के लिए और दूसरों को सुनाने के लिए। ये बुक भले ही पैसों में आती है, लेकिन इस बुक के अंदर जो बातें हैं वो दिमाग में बिठाने वाली है। क्योंकि जो भगवान कृष्ण ने अपने हाथों द्वारा लिखी, जो भगवान विष्णु ने रचिता की थी, शंकर भगवान ने और ब्रह्मा जी ने आकर वेद पढ़े। आज भी कहते हैं वैष्णो देवी के दरबार में ब्रह्मा जी अपना वेद सुनाने के लिए मां को नवरात्रों में आते। अगर मानो तो वो भी सच है, मानो तो कुछ भी नहीं। मानते हो तो गंगा जी में स्नान करने जाते हैं, मानो तो वो गंगा माया वरना बहता पानी। वही विश्वास में लाना पड़ता है। हम इस संसार में डूबे हुए को पार करने के लिए जो शुभ श्रेष्ठ कथा आपके विचार में निश्चय है वही सुनाइए। उन्होंने बोला कि जो आपके मन में भाव है, जो आपके मन में है बातें इस संसार के लिए, जो आप हमें सुनाना चाहते हैं, उसको ही कथा का वर्णन करके आप हमें सुना। हमारा तो बेड़ा पार होगा अच्छी बातें सुनने से। डूबे को मिला किनारा हरि के दरबार में। श्वेतादिक ने पूछा, श्वेतादिकों ने पूछा जाने पर श्री सूत जी ने कहने लगे, हे प्रिय, मेरे वचनों को सुनो। मैं पहले पुरस्कार तीर्थ गया और वहां से हजारों तीर्थ होते हुए हस्तिनापुर गया। अभी महाभारत वाला किस्सा शुरू हो गया। सूत जी ने कहा, मैं सारे तीर्थ धाम घूमता पांडवों के साथ पांडवों का वन भी पूरा करवाया। उसके बाद मैं हस्तिनापुर पहुंच गया। अब हस्तिनापुर में क्या था पता है किसी को? हस्तिनापुर में कौरवों का और पांडवों का राज, जिसके कारण महाभारत का युद्ध छिड़ा। कुरुक्षेत्र भूमि को रणभूमि बना दिया गया। महाराजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़कर अनेक महामुनियों ऋषियों के संग गंगा के किनारे जा रहे थे। उन्हें अनेक सिद्धियां योग महासिद्धियां मुनि थे। कि राजा थे जो हस्तिनापुर में पृष्ठे थे, वो अपने राज्य को छोड़ करके
श्री महाकुंभ के लिए ऋषि मुनियों के साथ गंगा के किनारे जा रहे हैं। वो गंगा किनारे क्यों जा रहे थे? स्नान करने के लिए। जो उनमें ऋषि थे वो कौन थे? सिद्ध, महासिद्ध, जिनको सिद्धियां प्राप्त थी। जैसे कि हम कह देते हैं आज हम छोटे हैं, आज से पहले इस गद्दी पे हमारे गुरु जी विराजमान थे, उन्होंने स्वर्ग सिधारा, तो उसके बाद हमारे गुरु जी आए, हमारे गुरु जी स्वर्ग सिधार गए, उसके बाद हम आए, हम सिधार जाएंगे तो कोई ना कोई आएगा। भगवान ने संसार को चलाने के लिए चक्की बनाई है, एक जाएगा एक आएगा, एक जाएगा एक आएगा। मोह माया का संसार है, छोड़ दे रे प्राणी। जब पिंजरा टूट जाता है तो चिड़िया एक दिन मिल जाती है, और उड़ते पंछी को कोई नहीं रोक सकता। मैं वहां पर उस समाज को पूछ ही रहा था, तो वह श्री कृष्ण भगवान के चरणों कमल में मन लगाए महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी पधारे। वहां के लोगों से मैंने जाकर के पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है, तो वहां के लोगों ने कहा श्री भगवान कृष्ण के चरण कमलों में मन लगाए महामुनि व्यास जी अपने पुत्रों सहित सुखदेव के सहित पधारे हैं। की कथा का वर्णन करने के लिए ब्राह्मण लोग पधारे हैं, महंत लोग आए हैं, जिनके 8 वर्ष की आयु शंख के साथ, कंठ ऊंचे और जिनके केशों की धीर हुआ मुख, टंड कंधे और चमकती हुई कांति थी। कहने का मतलब ये था कि जो ऋषि मुनि कथा करने के लिए आए हैं उनकी उम्र 8 वर्ष, हाथ में शंख, कंठ में ऊंचे स्वर, चिन्ह के केश यानी कि घुंघराले बाल गोल गोल लटाए, कुछ मुखड़े पे आई हुई कुछ पीछे गिरी हुई, और कंधे को चमकती हुई शाखी, जो हम आजकल लेके चलते हैं दक्षिणा डलवाने के लिए, जो ब्राह्मण लोग आटा डलवाने के लिए झोला टांगते साइड, उसको कांति वेश बोला जाता है। वह अवधूष वेश ब्राह्मण रूप में आई। ऐसे मुनि सुखदेव को देखकर सब मुनि हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब मुनियों के बीच हुए कमल चक्र जैसे ऊंचे आसन पर सुखदेव जी को बिठाया गया। उस आसन पर बैठ हुए ज्ञान समुद्र के चक्र सुखदेव ऋषि की पूजा करके ग्रहण पर ऐसे शोभ माया हुए जैसे तारण योग में चंद्र हो के अनुभव हो गया कि ऋषि मुनि ऐसे बैठ गए, और वो 8 साल का बालक ऐसे बैठ गया गद्दी पर। गद्दी पे बैठने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे चमकता हुआ ग्रहण, जो काला ग्रहण होता है उसको भी चमक बोलते हैं, क्योंकि काला ग्रहण लगना भी एक शुभ की चीज है। कि काला ग्रहण लगा हुआ है, उस पर बैठे वो बालक ऐसा लग रहा है चंद्रमा की रोशनी पूरे वर्ल्ड में। जैसे ही व्यास जी बैठे और देखा इस सुंदर नजारे को, उन्होंने कहा कि आज के लिए मेरे मन में यही विचार है, कल का अध्याय कल सुनाया जाएगा। बोल पुरुषोत्तम महासी की जय, बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।